गुरु और शिष्य के बीच ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा आदि विषयों पर जो चर्चा होती थी, उससे संबंधित ग्रंथों को उपनिषद कहा गया। उपनिषद को सबसे बाद में जोड़ा गया, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त, 10 मंडल, 8 अष्टक और 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद के 3 भाग हैं, वाष्कल, बालखिल्य और शाकल। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का विषय वस्तु मुख्य रूप से देवताओं की पूजा पाठ से संबंधित है। ऋग्वेद के ब्राह्मण सरल शब्द को ऐत्रेय और कौशीतकी या शांखायन कहा जाता है। ऋग्वेद के आरण्यक को ऐत्रेय और कौशीतकी कहते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों को संकलित करने वाले ऋषियों के नाम: दूसरा मंडल गृत्समत भार्गव, तीसरा मंडल विश्वामित्र, चौथा मंडल वामदेव, पांचवा मंडल अत्रि, छठा मंडल भारद्वाज, सातवां मंडल वशिष्ठ, आठवां मंडल कण्व या अंगिरस के द्वारा संकलित किया गया है। पहला, 9वां और 10वां मंडल अज्ञात हैं। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को सबसे प्राचीन माना जाता है। इन मंडलों को ऋषि मंडल या गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। शेष मंडलों को बाद में शामिल किया गया है। ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र अग्निदेव की उपासना से शुरू होता है, लेकिन ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया है, जिसका उल्लेख तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। चौथा मंडल कृषि से तथा 7वां मंडल शिक्षा से संबंधित हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है एवं 10वां मंडल सबसे नवीनतम मंडल है तथा इस मंडल में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त में वर्ण शब्द अर्थात जाति का उल्लेख देखने को मिलता है। यजुर्वेद में 40 अध्याय एवं 1990 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इस वेद का विषय वस्तु याज्ञिक कर्मकांड, बलिदान, अनुष्ठान इत्यादि प्रथाओं के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है: शुक्ल यजुर्वेद हारपघ कठिन भाषा और कृष्ण यजुर्वेद गद्य सरल भाषा में। यजुर्वेद ऐसा वेद है जिसे गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को भी 2 भागों में बांटा गया है, काण्व और माध्य दिन, जबकि कृष्ण यजुर्वेद को 4 भागों में बांटा गया है। काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय यजुर्वेद के पुरोहित को अघ्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद के ब्राह्मण को शतपथ तथा इसके आरण्यक को मैत्रायणी और तैत्तिरीय कहा जाता है। सामवेद के अधिकतर मंत्रों को ऋग्वेद से लिया गया है, इसीलिए यह वेद लगभग ऋग्वेद पर ही आधारित है। इस वेद में संगीत, गायन एवं वाघ यंत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। सामवेद में कुल 1539 मंत्र हैं तथा इसका कोई भी मंडल नहीं है। इस वेद को संकलन करने वाले ऋषि जैमिनीय हैं। संकलन में कुछ योगदान सुकर्मा ऋषि का भी है। इस वेद के 3 भाग हैं: कौथुम, राणायणीय और जैमिनीय। इसके पुरोहित को उगदाता कहा जाता है। इसके आरण्यक छंदोग्य एवं जैमिनीय है एवं इसके ब्राह्मण को जैमिनीय कहा जाता है। अथर्ववेद सामान्य लोगों से संबंधित है। इस वेद में 20 अध्याय, करीब 6000 मंत्र और 700 से 31 सूक्त हैं। इस वेद के 2 भाग हैं, शौनक और पिप्लाद है। इसके पुरोहित को ब्राह्मण कहा जाता है, जबकि इसके ब्राह्मण गोपत है तथा इस वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। सामवेद के उपनिषद मुंडक, मांडुक और प्रश्न हैं। उपनिषद में ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। मुक्तिका उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य द्वारा लिखित भाष्य इस प्रकार है: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, बृहदारण्यक, छंदोग्य, ऐत्रेय और तैत्तिरीय।